हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो इश्यू है, आज का जो मुद्दा है, वो लोकतंत्र संविधान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और ये जो मुद्दा है वो आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा जनहित में जारी है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत खास है। बिना इसे समझे आप देश की राजनीति नहीं समझ पाएंगे। तो ये इशू दोस्तों आपके लिए बहुत खास है। मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे को आप लोग बारीकी से समझिए, जिससे आप लोग भी जागरूक हो पाए। दोस्तों ये देखिए, पहले आप ये देखिए, बीजेपी को मिला सबसे ज्यादा चंदा। और दूसरी खबर क्या है, सत्तारूढ़ बीजेपी को मिला 95% चंदा फंड। चुनावी बॉन्ड को लेकर बवाल मचा हुआ है। जी हां दोस्तों, भ्रष्टाचार मामले में बीजेपी फंस गई है। याद है आपको प्रधानमंत्री का वो स्लोगन, वो नारा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन दोस्तों अब भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी बुरी तरीके से घिर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने घसीट दिया है बीजेपी को भ्रष्टाचार के मामले में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है जिस पर आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। पहले आप खबर जान लीजिए। राजनीतिक दलों को चंदा देने से जुड़ी चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट अब इस पर सुनवाई करने जा रहा है। जी हां दोस्तों, तारीख आ गई है सुनवाई करने की, बहस हुई है। पहले दोस्तों जब कोई याचिका जाती है किसी के खिलाफ तो उस पर बाकायदा याचिका को एक्सेप्ट करने के लिए भी दलीलें देनी पड़ती है। तो इस याचिका को एक्सेप्ट करवाने के लिए भी जोरदार अपील की गई, दलील दी गई सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील प्रशांत भूषण जी के द्वारा, जो ईवीएम के मामले को लेकर भी लगातार सक्रिय हैं। अब चुनावी बॉन्ड, जिसे कहा जाता है कि ये भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं एक अड्डा है, ये इसको लेकर भी वो लगातार सक्रिय हैं। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जोरदार बहस की गई। एक तरफ थे सरकारी वकील, दूसरी तरफ थे प्रशांत भूषण। और प्रशांत भूषण ने चुनावी बॉन्ड को कहा कि ये आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 यानी स्वतंत्रता का अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है। क्योंकि भ्रष्टाचार अगर कहीं सामने आता है तो जाहिर तौर पर वो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को प्रभावित करता है। दोस्तों सरकारी वकील ने इसका विरोध किया। सरकारी वकील ने कहा कि चुनावी बॉन्ड सही है और ये मनी बिल में आता है, लेकिन अपने दलीलों, अपने तर्कों से प्रशांत भूषण ने चुप करा दिया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने माना कि हां यह मामला बहुत गंभीर है और कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा सख्त हो गया है इस मामले को लेकर। दोस्तों 31 अक्टूबर 2023 को इस चुनावी बॉन्ड के मसले पर सुनवाई होने जा रही दोस्तों, क्योंकि बीजेपी को भर भर के चंदा मिल रहा है। कहां कहां से चंदा आ रहा है कोई नहीं जानता है, चंदे का सोर्स नहीं पता कर पा रहा है कोई। दोस्तों आंकड़े आपको हमने दिखाया कि बीजेपी को 95% फंड मिला है और इसीलिए यह मामला बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको चुनावी बॉन्ड बताऊं, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, चुनावी चंदा क्या है, उससे पहले आप एक कानून समझिए। आरपीए 1951 का एक कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इसकी सेक्शन है, इसकी एक धारा है 29C। 2017 में इसी धारा में संशोधन किया गया था। तब 2017 में वित्त मंत्री थे अरुण जेटली साहब, हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। 2017 में मोदी सरकार ने इस कानून में संशोधन किया। उसके बाद यह हुआ कि अब कोई भी व्यक्ति बैंक में जाकर चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। और कितने का खरीद सकता है? 10,000 से 1 करोड़ तक वो चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है दोस्तों। और इसी का लाभ लगातार बीजेपी वाले ले रहे हैं। लगातार बीजेपी पार्टी को लगातार चुनावी फंड, चुनावी चंदे लगातार मिल रहे हैं और इसको लेकर मामला अब जटिल होता जा रहा है। और इसी को लेकर दोस्तों सीजेआई ने मोदी को नोटिस भेज दिया है। बड़ी बात है दोस्तों, बहुत ही गंभीर यह मामला हो गया है।
दोस्तों ऐसा नहीं है कि 2017 में इस संशोधन का किसी ने विरोध नहीं किया। विरोध हुआ, आरबीआई ने विरोध किया, इलेक्शन कमीशन ने विरोध किया। तब इलेक्शन कमीशन की रीढ़ हुआ करती थी, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन की जो विश्वसनीयता है दोस्तों वो घटती जा रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में गुजरात लॉबी भी शामिल हो गई है। और इसीलिए कहा जा रहा है लगातार पार्टियों की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन अब एक कठपुतली बन गया है। दोस्तों मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि जब ये संशोधन हो रहा था, इस बिल को लेकर जब बात हो रही थी, जब इसका अपडेशन किया जा रहा था, तो क्या कहा था आरबीआई ने, वो बहुत जरूरी है आपके लिए सुनना, बहुत जरूरी है दोस्तों। आरबीआई ने कहा था कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा कहा था कि भारतीय करेंसी का विश्वास भी टूटेगा। दोस्तों आरबीआई ने यहां तक हिदायत दी थी कि केंद्रीय बैंकों के बुनियादी सिद्धांतों पर भी खतरा आ जाएगा। आरबीआई ने सरकार को सख्त हिदायत देते हुए यहां तक कहा था कि इससे चुनावी पारदर्शिता में कमी आएगी, क्योंकि दोस्तों अगर किसी राजनीतिक दल को आपको चंदा देना है तो आप सामान चेक से या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल का भुगतान भी आप कर सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की जरूरत क्या है दोस्तों? इसको लेकर आरबीआई ने कहा था कि इस बिल की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार ने वही किया जो वो चाहती थी। दोस्तों आरबीआई ही नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ने खुले तौर पर एक लेटर भी जारी किया था और कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को विदेशी स्रोतों से संभावित अवैध चंदे को छिपाने में मदद मिलेगी। संदिग्ध चंदादाता फर्जी यानी शेल कंपनियां स्थापित करके राजनेताओं के पास काला धन पहुंचा देंगे और पैसे का सही स्रोत कभी सामने नहीं आएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा देना यही खामी है इसकी। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बड़ी बात, सरकार चाहेगी तो वो पता लगा लेगी कि विपक्ष को कहां से कितना चंदा आया। ये भी इसमें एक बात है दोस्तों। इस योजना से बीजेपी को यानी सत्ताधारी पार्टी को लाभ होगा। कोई भी सत्ता में रहे, चाहे कांग्रेस रहे या बीजेपी, उसको लाभ होगा, लेकिन विपक्ष जो है वो मुश्किल में पड़ जाएगा। क्यों? पहले आप वो जान लीजिए दोस्तों। दरअसल ये योजना सबको समान अवसर देती है और राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता को भी बढ़ाती है। सभी बॉन्ड पर एक गोपनीय नंबर दर्ज होता है जो आंखों से आमतौर पर नहीं दिखता है। हर बार एक दूसरे को हस्तांतरित होने के वक्त इस गोपनीय नंबर को ट्रैक किया जाता है। वित्त मंत्रालय ने एसबीआई को इस बाबत गोपनीय नंबर की व्यवस्था को बनाने का निर्देश दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड के रेगुलेशन के लिए बनी व्यवस्था के तहत एसबीआई बाध्य है कि अगर कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार संस्थाएं चाहें तो इसे उनसे साझा किया जाए। यानी दोस्तों कहने का मतलब सिर्फ सीधा सा है कि सरकार ये पता लगा सकती है कि विपक्ष के किन दलों को चुनावी चंदा मिला है, और फिर क्या होगा? ईडी सीबीआई की रेड होगी, ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी, इनकम टैक्स पहुंच जाएगी। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, चुन चुन के विपक्षियों को निशाना बनाया जा रहा है। और दोस्तों स्थिति यह हो गई है कि अब चुनावी चंदे जो हैं विपक्षी दलों को नहीं मिल रहे हैं। ये मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस पार्टी को कितना कितना चंदा मिला है, लेकिन यहां पर जो चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि बीजेपी को 95% फंड मिला है। और चुनावी बॉन्ड को लेकर जो बवाल मचा था, अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बेहद ही गंभीर मामला दोस्तों इसलिए गंभीर है क्योंकि सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो ना सिर्फ लोकतंत्र बल्कि विपक्ष के लिए भी खतरा है। इसका विरोध होना चाहिए, इसकी निंदा होनी चाहिए। सरकार आज बीजेपी की है केंद्र में, कल को कांग्रेस की रहेगी, और जो सरकार में रहेगी इससे उसको फायदा होगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों इसीलिए इसकी जरूरत नहीं, जैसा कि प्रशांत भूषण साहब भी कह रहे हैं कि ये जो है आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। और यही दलील सुनकर माननीय सीजेआई ने सुनवाई करने का फैसला लिया है। बेहद ही सख्त हो चुके हैं सीजेआई दोस्तों, और अभी 31 अक्टूबर को इस मसले पर सुनवाई होगी।
देखते हैं क्या होता है। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए और देखिए बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिए जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को खूब शेयर करिए, जन जन तक पहुंचाइए जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।